वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। स्पोकन का अगला पार्ट आप देखो। यहाँ पे हमने बात करा इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ, साफ बर्बादी है। तो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ, साफ बर्बादी है। स्पोकन का क्लास के लिए करना क्या है, वी शुड मेक अ स्ट्रक्चर and then a structure. With the help of a structure we can speak lot of sentences. With the help of one structure, at least you should try to make, with the help of one structure, with the help of you should try to make a lot of sentences. एक structure से lot of sentence को frame करना है, and you should memorize one vocabulary and then you should try to make a lot of sentences. एक vocab को आप lot of sentence में इन करो। subject ले लो I, we, you, he, she, it, they, उस प्रकार सब्जेक्ट ले लो, किसी का नाम ले लो, पर्सन, प्लेस, थिंग ले लो, वर्ब कोई भी ले लो। तो स्पीकिंग के लिए चाहिए क्या, स्पीकिंग के लिए चाहिए क्या, वोकैबुलरी। स्पीकिंग के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। तो देन वी शुड मेमोराइज द स्ट्रक्चर, देन वी शुड मेमोराइज स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। एंड वोकैबुलरी को हम लोग एक याद भी करना पड़ेगा, जैसे इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ, इट्स लाइक अ फ्रेजल यूज। अब इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ के बाद हमने अदर वर्ड डाल देनी है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब अदर वर्ड, अब इट्स का मतलब क्या हुआ, तो इट्स का मतलब हुआ इट इज, राइट, रट्टा नहीं मारना। तो इट इज अ शेयर वेस्टेज ऑफ अदर वर्ड। अदर वर्ड में तो कुछ भी लगा सकते हो। अब देखो साफ बर्बादी है इन सेंटेंस का, यहाँ से जो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ जो वर्ड है इसका हिंदी हुआ साफ बर्बादी है। अब साफ बर्बादी किस चीज़ का होता है, अब ध्यान दो। मान लो तुम्हें बोलना है कि पैसों की साफ बर्बादी है, या पैसों की साफ बर्बादी है। तुम्हें बोलना है क्या समय का साफ बर्बादी है। तुम्हें बोलना ये तो एक्सपीरियंस का साफ बर्बादी है, या लॉस है, या नुकसान है। तो जहां भी बोल सकते हो कि साफ नुकसान है, साफ बर्बादी है, साफ नुकसान भी कह सकते हो। साफ नुकसान है, साफ बर्बादी है। तो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, राइट। देखो आगे इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। इट्स, बोलो मेरे साथ, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, यह समय की साफ बर्बादी है। इट्स शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, समय की। अब आपको इतना अगर याद कर लिया आपने, इफ यू मेमोराइज दिस लाइन देन यू कैन स्पीक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। एक वर्ड पकड़ना है, टाइम, है ना, मनी, टैलेंट, हर चीज का। जैसे देखो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की साफ बर्बादी है। इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे की साफ बर्बादी। बोलो ना, सब देखते हो तुम लोग, बेटा बोलना सीखो। जितना खोलोगे गला उतना अंग्रेजी निकलेगा। अंग्रेजी सीखने के लिए कभी भी ये मत सोचो। एक लड़का मेरे पास आया, पता है हाल ही घटना है। लड़का मेरे पास आया सीखने के लिए स्पोकन, मैं उसे स्पोकन सिखाता रहा। वो बेसिकली बोला कि कुछ दिन बाद कि सर आप बोलिए अंग्रेजी। बेटा अंग्रेजी मैं बोलूँगा, तुम कैसे सीखोगे। तो इसके लिए क्या है कि मैं उसको ज़बरदस्ती, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो लूज था, उसके अंदर दिमाग में बैठा हुआ था कि वो गलती बोलेगा। उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि उसे नहीं आता अंग्रेजी, उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि वो सेंटेंस नहीं बोल सकता। देन हमने सलाह दिया कि प्रतिदिन छत पे जाओ और छत पे जा करके अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लो, पेपर मैगजीन लो, और उसको ले करके बस चिल्ला के पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो अंग्रेजी। पढ़ने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम पढ़ना शुरू करोगे बेटा तो ये वोकल कॉर्ड खुलेगा, जब खुलेगा ना तो यहां से निकलेगा। अंग्रेजी आज भी पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी तब होगा देन यू स्पीक। हाउ सर, तो देखो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अब यहाँ तुम जितना मर्जी कर जोड़ो ना, यहाँ पे एक है इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टैलेंट, टैलेंट की बर्बादी है। इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बर्बादी है, टैलेंट की बर्बादी है। फिर से एक बार, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ, अब यहाँ पे तुम वर्ड जोड़ दो, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे की साफ बर्बादी है। इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम की साफ बर्बादी है। इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टैलेंट। तो जो भी मर्जी करे आप उसको बोलो, तो जिस तरह से आप बोलोगे बच्चे वो आपको याद हो जाएगा। तो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एक्सपीरियंस, जो मर्जी करे। फिर से एक बार, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। अब एक क्वेश्चन जवाब मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान रखो फटाफट।
स्पीड में देखो, एक स्ट्रक्चर और दे रहा हूं आपको, और वो बड़े बच्चे काउंट अपॉन, हिंदी होता है इसका भरोसा रखना, काउंट अपॉन भरोसा रखना। स्ट्रक्चर कर सकते हो सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन प्लस काउंट अपॉन प्लस कोई भी यहां पे तुम लगा सकते हो ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड कह सकते हो, राइट। तो काउंट अपॉन या फिर अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट है कैन है, कैन के बाद चाहिए क्या, कैन इज अ मॉडल्स, अब हमको चाहिए V1, तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे बोलते हो यू कैन गो, लेकिन काउंट अपॉन ए फ्रेजल वर्ब हो गया, वर्ब के साथ आ गया प्रीपोजिशन। तो जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए तो वह वर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर फ्रेजल वर्ब बन जाता है, तो ये बन गया फ्रेजल वर्ब। तो हमने कहा काउंट अपॉन भरोसा रखना, तो यू कैन काउंट अपॉन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो धर्मेंद्र सर पे, तो यू कैन काउंट अपॉन धर्मेंद्र सर, यू कैन काउंट अपॉन योर फादर, यू कैन काउंट अपॉन योर फैमिली, यू कैन काउंट अपॉन योर ब्रदर, राइट। तो हम लोग आए दिन 1000 सेंटेंसेस बनाते हैं, नहीं बनाते, बोलो, बोलते हैं ना कि तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो, तुम मुझे विश्वास कर सकते हो, तो भरोसा का मतलब क्या हो बेटा, विश्वास रखना, समझ पा रहे हो ना। तो आप किसी को बोलते हो कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट मी, लाइक दैट यू कैन काउंट अपॉन मी, you can count upon me, you can count upon me, you can count upon him, you can count upon her, you can count upon her mother, you can count upon your family, you can count upon your brother, you can count upon the government, राइट। तो यू को बजाय हमने क्या कहा था बेटा, ये ध्यान दो, हमने यहाँ कहा था यू लो, हमने कहा था ही लो, हमने कहा था सी लो, हमने कहा था दे लो, हमने कहा था यहाँ पे किसी आदमी का नाम ले लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में 1000 चीज डालो। तो अब देखो बोल दिखाता हूँ, यू कैन काउंट अपॉन, यहाँ पे जोड़ दो योर फैमिली, ही कैन काउंट अपॉन हिज फैमिली, शी कैन काउंट अपॉन हर फैमिली, लता प्रिया मालती कैन काउंट अपॉन हर फैमिली, दे कैन काउंट अपॉन हिज ब्रदर, लॉट ऑफ सेंटेंसेस। नॉट, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट तुम अपने माउथ के शटर, इस शटर को बंद करो बेटा, इस शटर को खोलो, अब बंद मत रखो, इसको बंद रखेगा नहीं निकलेगा, इस शटर को खोलो, चिल्लाओ, और चिल्लाओगे अंग्रेजी में यू कैन काउंट अपॉन, यू कैन काउंट अपॉन, आई कैन काउंट अपॉन, ही कैन काउंट अपॉन, शी कैन काउंट अपॉन, लता कैन काउंट अपॉन, प्रिया कैन काउंट अपॉन, चिल्लाओ और यहाँ पे जोड़ दो जो जोड़ना है। फिर से एक बार, यू कैन काउंट अपॉन मी, he can count upon me, she can count upon me, Lata can count upon me, they can count upon me, clear। और देखो सेंटेंस, अब देखो you can count upon his family, वो उस भरोसा कर सकती है, तुम्हें सरकार पे भरोसा करना चाहिए या तुम सरकार भरोसा कर सकते हो, तुम सरकार विश्वास कर सकते हो। you can count upon the government, she can count upon the government, you can count upon the police, she can count upon the police, they can count upon the police, clear। I think तुम्हें याद हो गया होगा, हो गया ना। तो इस वीडियो को इस तरह से फैलाओ कि उन बच्चों को आ जाए जिनको नहीं आता अंग्रेजी, और आपको फैलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस वीडियो को उन बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो पूरे भारत के बच्चों को मदद करने के लिए आपको धन्यवाद, और प्लस साथ ही साथ आप सीख रहे हो अंग्रेजी और पूरा वीडियो देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र सर को हर तरह से आप देख रहे हो, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अगस्त को आना है, अगर दिल्ली आप आ सकते हो क्लास के लिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट, तो दिल्ली अब दूर नहीं रहा, 1 अगस्त को आ जाइए और एक नए सिरे से क्लास स्टार्ट करते हैं, और वो फाउंडेशन बैच के लिए, और 3 से 4 महीने के लिए आप दिल्ली शिफ्ट हो जाएं और वो अलग से क्लास आप करें, उसमें अलग आनंद आएगा। ऑनलाइन क्लास चाहें वो भी ले सकते हैं, ऑफलाइन चाहें वो भी ले सकते हैं, क्लासरूम चाहें आप जैसे मर्जी क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।